नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मध्य प्रदेश सरकार एतुका महिला सबके लोक सेवा परीक्षा के तैयारी कराई रहल मुख्य प्रशंसा। लोक सेवा के परीक्षा में मधेशक महिला सब नीक नतीजा आना नहीं सकल समय मध्य सरकार प्रदेश के 4 से महिला सब के लोक सेवा परीक्षा के तैयारी कराव शुरू केलक अछि। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत संचालित लोक सेवा तैयारी कक्षा में प्रदेश भर के खरीदार सूबा के 4 से महिला तालीम ल रहल कार्यक्रम के संयोजक प्रियंका यादव जानकारी देने छन्। मध्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अनुरूप स्वचालित लोक सेवा कक्षा में प्रत्येक जिला में 25 गोटे खरीदार आ 25 गोटे सूबा के तैयारी कक्षा में सहभागी कराल गेल अछि। जेठ 19 गते से शुरू भेल लोक सेवा तैयारी कक्षा सप्तरी के राठा जो भगत मावी राजविराज सिरहा के सिद्धार्थ शिशु निकेतन सिरहा धनुषा के ज्ञानकूप मावी जनकपुर धाम महतरी के बीना विधा मंदिर जलेसर सरलाही के पब्लिक मावी मलंगबा रौतहट के गौरी शंकर यादव रौतहट कैंपस गौर बारा के पन्ना देवी कन्या मावी कलैया आ परसा के सुंदर मल्ल राम कुमार कन्या मावी वीरगंज में कक्षा संचालन होइत अछि। लोक सेवा तैयारी कक्षा से लोक सेवा के परीक्षा में सहभागी भेल विद्यार्थी सबके मनोबल उच्च राख के संगे परीक्षा के सटीक तैयारी कराब विश्वास समेत लेल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश लोक सेवा 50% महिला सबके लेल केने आरक्षण में योग्य महिला सबके प्रवेश कराव लोक सेवा तैयारी कक्षा सहायक होब अपेक्षा प्रदेश सरकार रखने अछि। एहि सब पहिने मध्य सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 में 100 गोटे, आर्थिक वर्ष 76-77 में 350 गोटे महिला सबके लोक सेवा के तैयारी कक्षा कराइब चुकल अछि। नकली नागरिकता सिफारिश केने अभियोग में पकड़ाव पूर्जी जारी भेलाक बाद जनकपुर धामक 1 गोटे पूर्व वडा अध्यक्ष फरार भेल छन्। धनुषा जिला अदालत से जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 8 पूर्व वडा अध्यक्ष रमेश ठाकुर ऊपर पकड़ाव पूर्जी जारी भेल अछि। ठाकुर वडा अध्यक्ष रहल समय नकली नागरिकता के सिफारिश केने बाद हिनका विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी भेल अछि। पूर्व वडा अध्यक्ष ठाकुर संगे वडा सचिव माधव राय विरुद्ध सेहो पकड़ाव पूर्जी जारी भेल अछि। पकड़ाव पूर्जी जारी भेलाक बाद दुनू गोटे फरार भेल छन्। नागरिकता प्राप्त क चुकल व्यक्ति के पुनः जनकपुर धाम वडा नंबर 8 से नागरिकता के लेल सिफारिश केने बाद हिनका विरुद्ध मुद्दा पड़ल छल। तत्कालीन वडा अध्यक्ष ठाकुर धनुषा के मुखियापट्टी मुसहरनिया स्थित तुलसिया जब्दी के आनंद मिश्र 2070 साल जेठ 19 में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से नागरिकता प्राप्त केने छलनि। नागरिकता प्राप्त केने बाद आनंद मिश्र के जनकपुर धाम वडा नंबर 8 से आनंद मोहन शरण के नाम में नागरिकता के लेल सिफारिश केने पायल गेल अछि। जाय के बाद मिश्र 2078 मंसिर 17 गते आनंद मोहन शरण के नाम में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से दोसर नागरिकता प्राप्त केलनि। दुनू नागरिकता में हिनकर जन्म मिति आ स्थान फरक देखायल गेल अछि। संगे हिनकर साथे पहिल नागरिकता में बाबू के नाम पवन सिंह मिश्र उल्लेख रहल अछि, तहिना दोसर नागरिकता में बाबू के नाम देव शरण उल्लेख कयल गेल अछि। अखन आनंद कारागार में रहल छनि। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला 99 जन्म जयंती शनि दिन काठमाडौँ निकट कांग्रेस संघ संस्था विभिन्न कार्यक्रम क मनाउने अछि। कोइराला के जन्म विक्रम संबंध 1981 असार 18 गते भारत के बिहार राज्यक टेडी सघरसा में भेल छल। जन्म जयंती के अवसर में जीपी कोइराला मेमोरियल कॉलेज काठमांडू में संपन्न कार्यक्रम की आयोजना केने छल। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल के परिवर्तन में स्वर्गीय कोइराला खेलने भूमिका के स्मरण समेत करौलथि। 10 वर्ष से जनयुद्ध के अंत्य कराव के माओवादी के शांति प्रक्रिया में आना कोइराला अग्रणी भूमिका खेलने हिनकर कहब रहल छल। देश विदेश से तब आफ्नो समर्थन जुटाएर भारतले सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौता नगरेको भए एकखेर सस्तोष मुलुक आज कहाँ हुन्थ्यो? मुलुकको लोकतन्त्र कहाँ हुन्थ्यो? कांग्रेसले कल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? यो एउटा सोच्नुपर्ने बेला। त्यसकारणले हामीले त्यो महापुरुष
त्यो युग पुरुष वीरता प्रसाद कोइरालाको त्यो देश जस्तै यो मुलुकमा एक दलीय शासनका नियन्त्रण नेकपा माओवादीले 10 वर्ष जन्मित गर्यो। हथियार बन्द गोला बारुद र बन्दुक सशस्त्र विद्रोह संचालन के तत्कालीन नेकपा माओवादी के राजनीतिक मूलधार में आना आ गणतंत्र स्थापना के प्रमुख श्रेय गिरिराज प्रसाद के दिल जाइत अछि। कोइराला मुलुक में 5 बेर प्रधानमंत्री बनल संगे 4टा कार्यकाल पार्टी सभापति समेत भेल छलथि। कोइराला के 85 वर्षक उमेर में 2066 चैत 7 गते निधन भेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार यह असार 27 आ 28 गते पर्सा के वीरगंज में होब जा रहा है। जसपा नेपाल केंद्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारी के अनुसार पार्टी के आगामी बैसार पर्सा के वीरगंज में बैस जानकारी दिलन। 2 दिन धरि चलय वाला बैसार में पार्टी के पिछला अवस्था, संगठन सिद्धिकरण आ आगामी प्रदेश संगे संघीय निर्वाचन के पूर्व तैयारी के लेल रणनीति तैयार के विषय में छलफल कयल जाइत जानकारी देल गेल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनबेटा करत जिक्र केने छैन। गठबंधन के शीर्ष नेता सब सहित प्रस्तावित निजगढ़ विमानस्थल क्षेत्र के निरीक्षण में 12 पहुंचल प्रधानमंत्री देउवा संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करते प्राकृतिक स्रोत के कम क्षति हुए तेहन अखन प्रस्तावित भेल ठाम में विमानस्थल बनायल जाइत जानकारी देने छैन। 2टा रनवे सहित के विमानस्थल बनाब जिक्र करते प्रधानमंत्री देउवा केना कम क्षति में विमानस्थल बनायल जाइत एहि पर अपने सबके विज्ञ संग छलफल भ रहल जानकारी देने छैन। तहिना नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड निजगढ़ विमानस्थल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना रहल जिक्र करते सर्वोच्च अदालत के फैसला विमानस्थल निर्माण के रोक नहीं सकत जानकारी देने छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल से हो निजगढ़ में विमानस्थल बनबेटा करत जानकारी देने छैन। सर्वोच्च अदालत के फैसला सब विमानस्थल बनाब बाट खुजल जिक्र क ओ प्राकृतिक स्रोत साधन के कम क्षति सहित निजगढ़ में विमानस्थल बनत जानकारी देने छैन। सर्वोच्च अदालत प्रस्तावित निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संबंधी सरकार अखन धरि के निर्णय विधि सम्मत नहीं भेल कहैत निर्णय खारिज कयल गेल अछि। मुदा फैसला में वातावरण आ पूर्वाधार विकास बीच संतुलन कायम क विमानस्थल निर्माण कर सकैत अछि। कानून व्याख्या करैत शीर्ष नेता सब निर्णय क्षेत्र के भ्रमण समिति केने छथि। राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा छोट अवधि में अपन पार्टी के पक्ष में आकर्षण बढ़ल दावी केने छथि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में थापा देश में छोट पार्टी रहलो पर राप्रपा नेपाल प्रति आम नागरिक के आकर्षण बढ़ैत गेल दावी केने छैन। थापा बुद्धिजीवी आ नागरिक समाज में सेहो पार्टी प्रति उत्सुकता आ चाँख देखल गेल जिक्र क ऐसा राप्रपा नेपाल के उज्जवल भविष्य के संकेत सेहो मिल रहल जानकारी देने छैन। राप्रपा नेपाल के राष्ट्रवादी पार्टी बनाव लागल आ सनातन हिंदू राष्ट्र स्थापना कर लक्ष्य के साथ आगा अपने से बढ़ल हिनकर कहब रहल अछि। सनातन धर्म संस्कृति र परंपरा को रक्षा करते राष्ट्र निर्माण करने हाम्रो पार्टी को लक्ष्य हो। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न समुदायबाट राप्रपा नेपालमा जुन प्रवेशको लहर छ चाँडै नै हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने हामीले विश्वास गरेका। कार्यक्रम में नेकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य कुमार श्रेष्ठ नेतृत्व के टोली के अध्यक्ष थापा राप्रपा नेपाल में समायोजन करौने छलथि। नेपाल में थप 44 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 1201 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 33 गोटे आ 1266 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 11 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण शनि दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि।
तहिना बीतल 24 घंटा में थप 16 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,496 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 314 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सर्लाही से लागू औषध सहित एक गोटे युवक के प्रहरी नियंत्रण में लेने छनि। नियंत्रण में रहल जिला के मलंगवा नगरपालिका 3 रहनिहार 20 वर्षक मोहम्मद बशीर शाह फकीर रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। मलंगवा 8 स्थित खटल प्रहरी चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस पैदल आबि रहल फकीर के शंका लागल बाद खान तलाशी केने में नाइट्रापेजाम टैबलेट 20 पीस भेटल प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादव जानकारी देने छथि। एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल सर्लाही प्रहरी जानकारी देलक अछि। गृह मंत्री बालकृष्ण खान कानून अधिकार स्थापित कर प्रत्येक नागरिक के विवरण संकलन के प्रभावकारी बनाव ऊपर जोर देने छथि। राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग द्वारा रूपंदेही के तिलोत्तमा में आयोजित व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली संबंधी कार्यक्रम में वो व्यक्तिगत घटना संकलन भंडारण आ वितरण के काज प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाव निर्देशन समेत देने छथि। गृह मंत्री खान नागरिक के सामाजिक सुरक्षा पूरा कर दायित्व सरकार के रहल आ विवरण सही नहीं भेला से सामाजिक सुरक्षा से नागरिक वंचित होइत गेल समेत एहि प्रति सचेत होब संबद्ध पक्ष के आग्रह करौलक अछि। एहि के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल स्थानीय तह से सही नागरिक के विवरण संकलन ऊपर ध्यान देब लेल गृह मंत्री आग्रह केने छथि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिण ईरान में आइ भिनसर 6.1 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। भूकंप में पड़ कऽ करीब 5 गोटे के मृत्यु भेल संगे पिछला विवरण अनुसार 12 गोटे अस्पताल भरना सेहो भेल छनि। भूकंप के बाद ओतऽ लगातार पराकंप जा रहल रॉयटर्स जानकारी देलक अछि। भूकंप से साहिस खोसा गांव बेसी प्रभावित भेल अछि। उद्धार तथा राहत के काज अखन भऽ रहल संगे भूकंप के केंद्र बिंदु ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से करीब 100 किलोमीटर दूर रहल अछि। चीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहराइन लगायत के देश में सेहो भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल छल। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के 82 करोड़ डॉलर बराबर के नया सैन्य सहयोग प्रदान कर घोषणा केलक अछि। नया सैन्य सहयोग में जमीन से आकाश में प्रहार कैल जाय वाला क्षेपणास्त्र प्रणाली आ रडार सहित के अन्य युद्ध सामग्री समावेश कयल गेल अछि। पिछला दिन में रूस यूक्रेन में दर्जनों क्षेपणास्त्र प्रहार करैत ओतुका जनजीवन अस्त व्यस्त भेल संगे यूक्रेनी सेना ऊपर सेहो घंटों धरि तोप गोला से लगातार आक्रमण भ रहल अछि। रूसी फौज के निरंतर आक्रमण से भयभीत भेल यूक्रेनी नेता सब सार्वजनिक रूप में पश्चिम सहयोगी सब के तत्काल थप गोला बारूद आ आधुनिक हाथ हथियार उपलब्ध कराबऽ लेल आह्वान केने जवाब में अमेरिका नया सैन्य सहयोग के घोषणा केलक अछि। अमेरिका यूक्रेन के हाथ हथियार आ सैन्य प्रशिक्षण में 8 अरब 80 करोड़ डॉलर से बेसी के सैन्य सहयोग के प्रतिबद्धता जनौलक अछि। रूसी सेना के परास्त कर अमेरिका सहित के पश्चिम देश से यूक्रेन थप मदद मांगने संगे एहि बीच यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की नया सैन्य सहयोग घोषणा कयल गेल बाद अमेरिकी राष्ट्र प्रति धन्यवाद व्यक्त केने छथि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।